Good morning, class 9C. I am Vinay Kumar Gupta, your physics teacher. Today we will start lesson number 1, motion. देखिए आपको पहले भी लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ा दिया गया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। और जिस बच्चे ने नोट्स साथ में बना लिए थे उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 1 है, लेसन 1 मोशन। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल, अगर कोई ऐसा टर्म है जो आपने पहले नहीं लिख रखा हो तो उसको आप लिख लीजिएगा, और बाकी चीज़ों को पुरानी कॉपी से ही अलग पेज में लिख लीजिएगा, फिर उसमें हम इसको स्टिक कर लेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हाँ बेटा, फिज़िक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैं स्पीड का आपसे फॉर्मूला पूछूं तो आप बता देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या एरिया का फॉर्मूला पूछूं तो आप बोल देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो जिसके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मास का कोई फॉर्मूला बताइए तो मास का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे एरिया को एक्सप्रेस कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वैसे वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which cannot be expressed in terms of any other quantities. All those physical quantities which cannot be expressed in terms of any other quantities are called fundamental quantities. समझ में आ गया? उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिसको किसी दूसरे के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, जिसके लिए कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता हो, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, फिर इसको बाद में आप नोट कर लेंगे। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which cannot be expressed या represent, which cannot be expressed in terms of any other quantities are called फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए बेटा। क्लास 11 से फिजिक्स एक अलग, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be expressed in terms of any other quantity, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों 7 होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7 होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, नेमली, इसमें फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम। फर्स्ट हो गई लेंथ, सेकंड हो गई मास, थर्ड हो गई टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर। ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। टेम्परेचर। फिफ्थ नंबर पे आ जाती है करंट या इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टर्म्स आपके लिए नए होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग इन सब के बारे में समझ जाएंगे। और 7th होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो इन 7 क्वांटिटीज से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ड में फॉर्मूले हैं उनमें यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज़ होता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहली है लेंथ, दूसरा मास, थर्ड टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऊपर लिखी हैं, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो लिख रखी हैं, इनकी यूनिट्स को ही हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स का मतलब समझ है, जैसे स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकेंड है, इसी को यूनिट बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गई? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, the units of fundamental quantities are called fundamental unit, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या कितनी हो जाएंगी? जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उतनी फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगी। तो मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी तरफ फंडामेंटल यूनिट। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मैं इधर लिख रहा हूँ और उनकी यूनिट उसके सामने लिख दूँगा। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर और इसको हम लोग स्मॉल m सिंबल से लिखते हैं। दूसरा है मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। शॉर्ट में kg लिख देते हैं। थर्ड है टाइम। टाइम की फंडामेंटल यूनिट होती है सेकेंड, स्मॉल s सिंबल से लिखते हैं। टेम्परेचर, इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है केल्विन, कैपिटल K से लिख देते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, 5th फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, कैपिटल A से लिखते हैं। 6th है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है कैंडिला, स्मॉल c स्मॉल d से लिखते हैं। और 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट होती है मोल, MOLE, और अगर शॉर्ट में लिखना हो तो MOL लिख देते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखिए फिजिक्स में जितनी भी
फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जब भी मैं फिजिकल क्वांटिटी वर्ड यूज करता हूँ तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सभी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के 3 सिस्टम होते हैं। देयर आर 3 सिस्टम to measure any physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के कितने सिस्टम होते हैं? 3। सबसे फर्स्ट जो है बोलते हैं उसको MKS सिस्टम। फर्स्ट है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या है? देखिए, अगर हम लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड, ठीक है। M मीटर के लिए है, K किलोग्राम के लिए है और S सेकेंड के लिए। अगर आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, जो शुरू 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने बताई थी, लेंथ, मास, टाइम, उन्हीं को लेके यहाँ चलते हैं, ठीक है। व्हेन लेंथ इज इन मीटर, जब लेंथ को आप मीटर में मेजर कर रहे हो, मास इज इन किलोग्राम, के बता रहा है किलोग्राम, एंड टाइम इज इन second, then this system is called MKS system। देखिए, अब हम लोग को जो मॉडर्न फिजिक्स है, यानी आजकल हम लोग केवल MKS सिस्टम या मैं जो सेकेंड बताऊंगा CGS सिस्टम, इसी का यूज करते हैं मेजर करने के लिए कोई भी चीज़। सेकेंड होती है CGS सिस्टम। इसमें C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो जैसे यहाँ लिखा था, व्हेन लेंथ इज इन मीटर, मास इज इन किलोग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड, वैसे अब हम क्या लिखेंगे? व्हेन लेंथ इज इन सेंटीमीटर, mass is in kilogram and time is in second. When length is measured in centimeter, mass in gram and time is in second, then the system is called CGS system। देखिए, ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, तो फिजिक्स आपको समझ भी आएगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। थर्ड है FPS सिस्टम। देखिए, इन तीनों में जो पहला वाला टर्म है वो लेंथ के लिए, दूसरा वाला जो टर्म है वो मास के लिए, और तीसरा वाला टर्म टाइम के लिए। तो अगर आप लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, व्हेन लेंथ इज measured in foot, mass is in pound, P for pound, and time is in second, then
this system is called FPS सिस्टम। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ स्टार बना के लिख रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे आपसे कह रहा है SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में हमेशा MKS सिस्टम को लेते हैं। SI सिस्टम इज MKS सिस्टम। अगर हम लोग MKS सिस्टम में कोई चीज़ दे रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, SI सिस्टम। जहाँ तक मैंने ये बताया है, इसको अगर आपकी कॉपी में नहीं होगा तो इसको आपको पूरा लिखना है। मैं इसको जो है आपको इसकी फ़ोटो खींच करके सेंड करूँगा। ठीक है।